रूप गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन व्यवस्थित कर दिया वृंदावन में। अपने धन धान्य से जो शरीर बना था, जो वैभव प्राप्त, सब कुछ बिल्कुल शुष्क हो गया था शरीर। रुदन करने लगे और मन में विचार करने लगे कि मेरे भजन में ही कोई कमी होगी जो ठाकुर जी मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठाकुर जी आप हो तो इसी वृंदावन में, लेकिन मेरे भजन साधन में कोई कमी है जो आप मुझे नहीं मिल रहे। यही सोच सोच के अपना भजन बढ़ाने लगे, अपनी व्याकुलता तीव्र करने लगे। 24 घंटे में 20 घंटा कम से कम ठाकुर जी का स्मरण प्रारंभ कर दिया। बाकी के बचे 4 घंटों में अपना व्यवहार, निद्रा, स्नान और ये सब 4 घंटे में ही कर लेते थे। ऐसा व्यवस्थित होकर के एक दिन भाव विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के श्री रूप गोस्वामी रुदन करने लगे, ठाकुर जी मुझे कब मिलोगे आप? और तभी रूप गोस्वामी देखते हैं एक नन्हा सा बालक दिखाई दे रहा है। बालक तो बहुत देखे, लेकिन इस बालक के प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण हो रहा है। रूप गोस्वामी समझ गए, उस बालक के प्रति विशिष्ट आकर्षण देख करके रूप गोस्वामी समझ गए कि यह बालक सामान्य नहीं है। उसके पीछे दौड़ने लगे। तभी वो बालक एक गऊ के पास गया और वहां अदृश्य हो गया। और तभी उन्होंने उस गाय को गौर से देखा तो उसके चारों थनों से बिना किसी कारण के सहज ही दूध प्रवाह हो रहा था। एक स्थान पर, एक टीले पर, उसको गोमा टीला कहते हैं। जैसे ही दूध प्रवाह होता हुआ देखा, पास जाकर के देखा, बोले ये दूध कहां जा रहा है सारा? तो एक गड्ढे में जा रहा था। भीतर से जब उस गड्ढे को खोल करके देखा तो हमारे वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वहीं से प्राप्त हुए। गोस्वामी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा क्या मधुर झांकी ठाकुर जी की। रूप गोस्वामी तो हृदय से लगा करके आनंदित हो गए, रोते रहे। आकर के यमुना जी के जल से सुंदर अभिषेक किया। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। कुछ संत इकट्ठे हो गए, दूध लेकर के आए, दही लेकर के आए, पंचामृत से अभिषेक किया।